you all are fine and doing well. I'm glad to welcome you all once again with another session of UI and UX design course. Previously, we had done successfully some sessions of the same course in which we learned about Figma, topography, and color theory. For UI and UX design, today we will dive into the core principles of better designing, such as balance, contrast, proximity, and hierarchy, to make our design stand out. For this, we got our talented instructor, Ma'am Mahariaz. Welcome, ma'am. As you all know, Ma'am Mahariaz is a senior UI and UX designer at Aura Digital Agency and also a mentor at DAN. Today, she will guide us how to master our visual designing skills. Ma'am Mahariaz, you may please take the start now. Assalamu alaikum everyone. Okay, let's start today's class. I guess ये हमारी फिफ्थ क्लास है तो इसमें let me share my screen first. अच्छा, प्रीवियस लेक्चर्स जो हमने पढ़े थे इसमें हमने ये पढ़ा था कि लाइक टाइपोग्राफी के बारे में पढ़ा था, कलर थ्योरी के बारे में पढ़ा था, इसके अलावा हमने फिग्मा के बेसिक्स स्टार्ट में समझे थे। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें थी जो यूआई यूएक्स डिज़ाइन में मतलब कि अगर हम सीक्वेंस से देखें तो इम्पॉर्टेंट थी, ठीक है। उसके बाद जो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट अब कहने चीज़ आती है वो होती है विजुअल डिज़ाइन प्रिंसिपल्स, ठीक है। लाइक कोई भी डिज़ाइन है, किसी मोबाइल ऐप का है, कोई वेबसाइट है या कोई डैशबोर्ड है, व्हाटएवर, तो उसमें आपको पता है अपने फ़ॉन्ट्स कैसे यूज़ करने हैं, वो को पता चल गया, कलर्स कैसे यूज़ करने हैं, लेकिन डिज़ाइन करने के भी कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं ऑब्वियसली। लाइक ये तो नहीं है कि आप फ़ॉन्ट्स उठा के कहीं भी डाल दें या कलर्स कोई भी अपनी मर्ज़ी के, यकीनन आपने कोई अच्छे से कलर पिक किया और कहीं भी आप उसे ऐड कर दें। कोई कंट्रास्ट होता है, कोई डिज़ाइन के कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जो शुरू से कह लें डिज़ाइनर्स ने बनाए हैं या उनको लगता है कि स्टैंडर्ड ये एक ऐसा है जिस पे अगर हम इसको फॉलो करें तो हमारा डिज़ाइन अच्छा बन सकता है ना। तो वो प्रिंसिपल्स जो हैं आज हम थोड़ा-सा डिस्कस करेंगे इस क्लास में। ओके। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है विजुअल डिज़ाइन प्रिंसिपल का मैं आपको थोड़ा-सा यहाँ पर बता भी दूँ। विजुअल डिज़ाइन प्रिंसिपल्स आर fundamental guidelines that helps create aesthetically pleasing and functional user interfaces, ठीक है। लाइक जैसे मैंने आपको बताया है, ये कुछ गाइडलाइंस होती हैं या फिर कुछ जैसे फंडामेंटल्स होते हैं जिसको अगर हम फॉलो करें तो हमारी जो यूआई है, लाइक यूआई यूज़र इंटरफेस, वो बहुत अच्छा बन सकता है। प्लीज़िंग मतलब कि जो हमें अच्छा लगे और फंक्शनल फंक्शनल मतलब कि उसका फंक्शन भी एक अच्छा समझ आने वाला हो। These principles ensure a seamless user experience by enhancing clarity, usability, and engagement. Here are the key visual principles in UI, ठीक है। अच्छा, ये जो प्रिंसिपल्स हैं इन पे अगर अच्छा ये विजुअल डिज़ाइन प्रिंसिपल है, ठीक है, डिज़ाइन के हैं। यूएक्स के प्रिंसिपल लॉज अलग होते हैं, उनको हम लॉज कहते हैं, ठीक है। जैसे यूआई एंड यूएक्स है ना, तो इसमें जो यूआई टर्म है ये उसके प्रिंसिपल है मतलब डिज़ाइनिंग के, और यूएक्स जो होगा यूज़र एक्सपीरियंस उसके कुछ लॉज होते हैं, ठीक है। इसमें मे बी जिनको पता है तो कंफ्यूज ना हो। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा सबसे पहला तो इनमें कोई ये नहीं है कि सीक्वेंस के साथ ही करना है, ये जस्ट जैसे मैंने डेफिनेशन ऐड की हैं ये आगे पीछे भी हो सकती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बैलेंस है, ठीक है। बैलेंस क्या चीज़ होती है? डिज़ाइन में जब हम बैलेंस की बात करते हैं, इट मीन्स दैट डिस्ट्रीब्यूट एलिमेंट्स इवनली टू क्रिएट अ स्टेबल एंड विजुअली प्लीजिंग लेआउट। अच्छा, इसको मैं प्रैक्टिकली भी आपको करके दिखाऊंगी, पहले मैं आपको जस्ट एक थ्योरेटिकली बता रही हूँ। बैलेंस मतलब कि एक वेबसाइट है, उस पे आपने अगर यहाँ पर एक जैसे कि मेन सेक्शन जो पहला हीरो सेक्शन होता है, आपने मोस्टली देखा होगा यहाँ पर ऐसे कंटेंट होता है। कंटेंट मतलब कि हेडिंग होती है, पैराग्राफ्स होते हैं और यहाँ पर कोई इमेज होती है, ठीक है। और ये कंप्लीट हीरो सेक्शन जैसे कि एक होता है। तो इसमें बैलेंस क्या है? बैलेंस यही है कि ये देखिए ये 2 पार्ट्स में डिवाइड है। यहाँ पर टेक्स्ट है और यहाँ पर इमेज है, विजुअल है। अब इमेज भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, वीडियो हो सकती है, कोई इलस्ट्रेशन हो सकती हैं, तो यहाँ पर वो है।
तो ये क्या चीज़ है, इसको हम कहेंगे एक सिंपल बैलेंसिंग टेक्निक है, ठीक है? मतलब कि जहाँ पर अगर एक चीज़ है, तो ये साइड एम्प्टी नहीं है, इसने उसे कवर किया हुआ है किसी और विजुअल के साथ, तो इसको हम कहेंगे बैलेंस। ये जो पहली हमारे पास टेक्निक है, प्रिंसिपल है। ओके, द सेकंड वन इज़ कंट्रास्ट। कंट्रास्ट क्या होता है? यूज़ differences in color, shapes and typography to highlight the key information। इसमें क्या है कि लाइक एक हमारे पास डिज़ाइन है, ठीक है? लाइक कुछ भी है, कोई मोबाइल ऐप या वेबसाइट में, उसमें कोई एक ऐसी इन्फॉर्मेशन है, कोई हेडिंग है जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है? और बाकी इसके नीचे टेक्स्ट लिखा है वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट मीन्स कि हम चाह रहे हैं यूज़र पहले इसको रीड करे। तो इसको हाइलाइट करने के लिए, इसको प्रोमिनेंट करने के लिए हम डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ करते हैं। वो कलर्स में भी हो सकती है, शेप्स में भी हो सकती है, या फॉन्ट्स वगैरह में भी हो सकती है, जिससे जो हमारा जो डोमिनेंट जिसको हम करना चाह रहे हैं वो एलिमेंट हाइलाइट हो जाए। कलर्स में कैसे? जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि अगर आप ये देखिए, ये पूरी स्लाइड पे अगर आप देखें, ये वाइट बैकग्राउंड है ना इसका, ठीक है? और इसके बाद टेक्स्ट कलर मैंने कौन सा सिलेक्ट किया है, जैसे पिक किया है ब्लैक, तो व्हाइट के ऊपर ब्लैक का कंट्रास्ट आप कहेंगे कि 100/100 है, बहुत अच्छा है, मतलब कि हमें नज़र आ रहा है टेक्स्ट। इसी तरह अगर व्हाइट के ऊपर मैं ग्रेइश सा या ऑफ व्हाइट सा कोई कलर यूज़ करती लिखने के लिए, तो उसका कंट्रास्ट बहुत कम होता, हम कहते हैं वो लो कंट्रास्ट होता, क्योंकि जो मैं दिखाना चाह रही थी, मैं लिख कर अगर यहाँ पर मैंने कोई हेडिंग दी है, तो ये वाज़ेह नहीं हो रही, ठीक है? तो इसको हम कहेंगे जो कलर से हम कंट्रास्ट फ़र्क करते हैं। इस तरह शेप्स का भी होता है, जिसको हम बाद में, मैं अगेन आपको बता रही हूँ, करके दिखाती हूँ फिग्मा में भी। शेप्स में ये होता है कि लाइक एक चीज़ है, उसको आप मतलब कि हाइलाइट करना चाह रहे हैं, तो यकीनन आप उसकी साइज़ बड़ी करेंगे, तो शेप में इस तरह होता है। इस तरह टाइपोग्राफी में भी होता है, फ़ॉन्ट्स के ज़रिए जो है ना, हम एक चीज़ को हाइलाइट करेंगे, मतलब कि उसका फ़ॉन्ट हम बोल्ड प्रोमिनेंट रखेंगे और दूसरा का लाइट, जैसे कि इन दोनों में आप देख लें, ये हेडिंग है और ये पैराग्राफ है, ठीक है? तो इसमें ये जो है कंट्रास्ट के लिहाज से हमने इस पे जो प्रिंसिपल अप्लाई किया है वो फ़ॉन्ट का भी किया है, ठीक है? अच्छा, एक और बात, ये जितने भी हमारा प्रिंसिपल्स हैं, ये ज़रूरी नहीं है एक डिज़ाइन में सिर्फ एक ही अप्लाई होगा एट अ टाइम, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आप एक डिज़ाइन में सारे भी अप्लाई कर सकते हैं, या 2, 3, 4, 5 इस तरह भी अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि ये मैंने इसमें 10 ऐड किए हैं टोटल, तो अक्सर लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट 5 भी करते हैं, कुछ 3 भी करते हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, या 10 से ज़्यादा भी करते हैं। तो ये डिफरेंट है, ठीक है? डिज़ाइन प्रिंसिपल्स को ये नहीं है कि कोई आपके पास वो है। चलें, उसके बाद है नंबर 3 है अलाइनमेंट। मेंटेन प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स फॉर अ क्लीन एंड स्ट्रक्चर्ड डिज़ाइन, ठीक है? अब डिज़ाइन के जो प्रिंसिपल्स में तीसरा क्या है? अलाइनमेंट। ये मैंने आपको पहले भी ये समझाया था, जो हमारी प्रीवियस क्लास थी उसमें एक स्टूडेंट ने अपना वर्क शेयर किया था, उसमें मैंने उनको बताई थी अलाइनमेंट की एक बात। अलाइनमेंट मीन्स के अच्छा, एक पेज है, अब ये देखिए, इसमें मैं आपको समझाती हूँ। देखिए, ये देखिए, ये सारे लेफ्ट अलाइन है, ठीक है? मतलब कि ये लेफ्ट से शुरू हो रहे हैं इस तरह, ये इसकी एक अलाइनमेंट सेट की गई है। अगर आप इस तरह करते हैं कि आपकी हेडिंग यहाँ पड़ी है, लाइक बीच में पेज के, और आपका टेक्स्ट यहाँ से शुरू हो रहा है, ठीक है? हेडिंग यहाँ पड़ी है और टेक्स्ट यहाँ से शुरू हुआ, तो ये अलाइनमेंट हम कहेंगे सही नहीं है, ठीक है? ये सही अलाइनमेंट नहीं है, क्योंकि अगर आपने डिज़ाइन को प्लीज़िंग बनाना है, जैसे मैं इधर आपको बता रही हूँ, एक एग्जांपल है, तो इसमें आपने यहाँ पर अगर आपने लेफ्ट अलाइन सेलेक्ट किया है हेडिंग, तो फिर आप पैराग्राफ को भी ऐसे ही करेंगे, ठीक है? नेक्स्ट सेक्शन पे आप आते हैं, आपने यहाँ पर लेट्स से यहाँ इमेज रख दी है, तो आपका टेक्स्ट यहाँ आएगा, ठीक है? तो ये एक मतलब कि बेसिकली एक सही अलाइनमेंट अलाइन हो रहा है कंटेंट। तो ये एक प्रिंसिपल में ये भी शामिल है कि आपको जो अपने जितने भी एलिमेंट्स रखने हैं ना अपने डिज़ाइन पर, उसमें इमेजेस भी आ सकती हैं, वीडियोस भी आ सकती हैं, इसके अलावा टेक्स्ट भी आ सकते हैं, उनको सही अलाइंड करके रखना है। जो 3 अलाइनमेंट है ना, एक लेफ्ट होती है, राइट होती है और एक सेंटर अलाइन होता है। इन 3 पॉइंट्स को फिग्मा में आपने सही यूज़ करना है अपने डिज़ाइन के अंदर। एंड देन 4th वन इज़ हायरार्की। इसका मैं प्रीवियस लेक्चर में भी आई गेस इससे
पहले वाला कलर्स से पहले वाला जो हमारा फॉन्ट वाला था, उसमें मैंने आपको थोड़ा डिटेल में बताया था हायरार्की क्या चीज़ होती है, उसको हम कैसे मेंटेन करते हैं, ठीक है। गाइड यूजर्स बाय एम्फसाइजिंग इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स थ्रू साइज, कलर और पोजिशनिंग, ठीक है। इसमें भी क्या होता है कि जैसे इसका था कंट्रास्ट का, कि आपकी जो यूज़र है उसको हम दिखाते हैं कि कौन सा एलिमेंट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और किस तरह दिखा सकते हैं, या उसकी साइज बड़ी कर दे, या उसका कलर थोड़ा प्रोमिनेंट कर दे, सबसे अलग कर दे, या उसकी पोजीशन ऐसी रख दे कि वो सबसे अलग नजर आए, ठीक है। इसको मैं आपको आगे करके दिखाती हूँ, पहले हम इनको रीड कर लें। अच्छा, नंबर 5 एक प्रॉक्सिमिटी, ये क्या चीज़ होती है? लाइक ग्रुप related items together to establish relationships and improve readability। इसका क्या मतलब है, अभी मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए, ये जो मैंने सारे एलिमेंट्स यहाँ रखे हुए हैं, ठीक है, 5 6 7 8 9 10, ये रिलेट कर रहे हैं, ये आपको बता रहे हैं कि ये जो जितने भी पॉइंट्स हैं ये आपस में एक ही चीज़ के बारे में है जो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा आप ये देखिए, 5 के साथ करीब करके मैंने इसके ये रखी है, ये 5 वाले की हेडिंग है और ये इसका कंटेंट है। इन दोनों के बीच का फासला देखिए कम है बजाय इन दोनों का फासला। तो ये क्या बता रही है, ये एक प्रोक्सिमिटी का एक प्रिंसिपल फॉलो किया गया है। वो ये है कि ये सारे तो आपस में रिलेट कर रहे हैं, लेकिन ये दो जो ज़्यादा करीब पड़े हैं ना, ये आपस में रिलेट कर रहे हैं, मतलब कि ये जो हेडिंग है वो इस कंटेंट के साथ है, ठीक है। ये एक प्रिंसिपल है कि ये इकट्ठे पढ़े हैं तो मतलब ये एक दूसरे से रिलेट करते हैं। इससा नहीं हो सकता कि मैं इसकी हेडिंग यहाँ लिखूं, प्रोक्सिमिटी, और इसका टेक्स्ट यहाँ पढ़ा हो। आपको पढ़ने वाले को क्या समझेगी कि ये साथ रिलेट कर रहा है, इसकी जो थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन है, लेकिन मैं इसके थोड़ा करीब रखूंगी, ठीक है, ताकि ये पता चले कि हाँ ये दोनों रिलेट कर रहे हैं। देन दूसरा पॉइंट आ रहा है, फिर थोड़े फासले के बाद इस तरह, देखिए प्रोक्सिमिटी से कहते हैं, मतलब कि जो ग्रुप हम उन्हें बना लेंगे, एक तरह से ग्रुप बना लेंगे जो वो आइटम जो आपस में रिलेट कर रहे हैं। ओके, नंबर 6 इज कंसिस्टेंसी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक अक्सर जो बिगिनर्स होते हैं वो इस चीज़ को फॉलो नहीं करते, वैसे तो सबको ही कहीं ना कहीं फॉलो नहीं करते, लेकिन कंसिस्टेंसी को इस तरह नहीं करते कि लाइक एक डिज़ाइन है उसमें, फॉर एग्जांपल अगेन मैं आपको यहाँ एक एग्जांपल देती हूँ, ये एक स्लाइड है। कंसिस्टेंसी का क्या मतलब है, मतलब कि कंसिस्टेंट सेम रहना। एक चीज़ का डिज़ाइन, लाइक ये हेडिंग का डिज़ाइन, इसका जो फॉन्ट है मैंने ये यूज़ किया है, तो इस स्लाइड के अंदर या इस पूरी प्रेजेंटेशन के अंदर जितनी भी हेडिंग्स है ना जो इसी तरह पॉइंट्स को जाहिर कर रही हैं, इनका साइज, इनका वेट, इनका कलर सेम ही रहना चाहिए, ठीक है। ताकि आप लोगों को, अब आप देख रहे होंगे, आपको समझ आ रही होगी कि अगर मैं इनको नंबरिंग भी ना दूं, आपको समझ आ जाएगी कि ये पहली हेडिंग थी, ये इसके साथ की दूसरा पॉइंट है, ये तीसरा है, चौथा, पांचवा, इस तरह। अगर मैं इस तरह करती, लाइक इसको मैं एक स्टाइल देती फॉन्ट का, या कोई एक कलर ब्लैक देती, इसको मैं ग्रीन देती, इसको मैं रेड देती, इसका फॉन्ट भी चेंज होता, इसका फॉन्ट साइज और हाइट भी चेंज होती, लाइन हाइट, वेट चेंज होता। तो आपको मतलब एक बंदा, एक नया बंदा जब वो आता है वो कंफ्यूज होता है कि ये इसके साथ रिलेट हो रही है या नहीं। इस तरह मतलब ये तो जस्ट स्लाइड की मैंने आपको दी है ना, फॉर एग्जाम्पल किसी वेबसाइट पे एक बटन पड़ा है, ठीक है, बटन पड़ा है, इस बटन नहीं होता, एक जगह पर एक पेज पे इसका कलर किसी ने कर दिया रेड, ठीक है, मतलब डिजाइनर ने। नेक्स्ट पेज पे जाते हैं तो उसका अंदर कंटेंट लेबल सेम है, लाइक वो कह रहा है सबमिट, फॉर एग्जाम्पल सबमिट का बटन है किसी फॉर्म के वट। नेक्स्ट पेज पे इसका कलर हो जाता है ग्रीन, ठीक है। तो जो यूजर है देखने वाला वो कंफ्यूज हो जाएगा कि ये वही एक्शन को के लिए है बटन या कोई और है, डिफरेंट है। रेड ग्रीन बिल्कुल डिफरेंट कलर्स हैं, ठीक है। तो ये कंसिस्टेंट मीन्स कि नहीं है, ये कंसिस्टेंट प्रैक्टिस नहीं है अगर हम इस तरह करें। लाइक एक डिज़ाइन में आपका जो अगर एक बटन एक कलर में आ रहा है एक वेबसाइट पर, तो बाकी पेजेस पर भी वो उसी कलर का होगा, और मोस्टली ऐसा ही होता है, ठीक है। अगर बटन की फॉर एग्जाम्पल लें, या अब इसमें हर चीज़ आ सकती है, बटन्स के कलर्स आ सकते हैं, आपके फॉन्ट का, हेडिंग के फॉन्ट का साइज आ जाता है, या उसका एक टाइप फेस आ जाता है। इस तरह आपकी जो इमेजेस भी हो सकती हैं, मतलब एक आपने वेबसाइट में देखा होगा एक ही टाइप की इमेज यूज़ होती है, मतलब कि रियल
पीपल की इमेजेस वो यूज़ करते हैं, ठीक है? उसमें वो इलस्ट्रेशंस या ग्राफिक्स नहीं डालते। तो एक कंसिस्टेंट आपने रखना है अपने डिज़ाइन को, ताकि वो एक ब्रांड लगे कंप्लीट, कि इस ब्रांड के ये कलर्स हैं, मोस्टली ऐसे ब्रांड्स में होता है, तो इस कलर के साथ ही वो हमेशा जाते हैं। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक ब्रांड बनाया, उसका कलर ऑरेंज है, तो हर जगह उसका कलर ऑरेंज ही होगा। इसे कहते हैं कंसिस्टेंसी। ओके, 7th वन इज़ व्हाइट स्पेस, या इसको आप नेगेटिव स्पेस भी कहते हैं। अब ये क्या होता है? यूज़ एम्प्टी स्पेस इफेक्टिवली टू एनहांस क्लैरिटी एंड फोकस। इसका क्या मतलब है कि लाइक अक्सर आपने डिज़ाइन में देखा होगा, एक पेज होता है, उसमें सिर्फ यहाँ पर कोई चीज़ पड़ी होती है, बाकी सारा एरिया जो है वो खाली होता है। ठीक है, जबकि वो डिज़ाइन तब भी अच्छा लग रहा होता है। अब इसमें एक बैलेंस वाली जो बात मैंने आपको कही थी, वो रूल ब्रेक हो रहा है। लेकिन जो व्हाइट स्पेस वाला नेगेटिव स्पेस का रूल है, वो इन्होंने अप्लाई किया है। मैं आपको भी दिखाती हूँ इसके एग्जांपल्स भी, ठीक है? तो ये क्या होगा, व्हाइट स्पेस को अगर हम या नेगेटिव स्पेस को इफेक्टिवली एक तरीके से यूज़ करें ना, तो वो डिज़ाइन को जो है ना अ, अच्छा बनाता है। किसी एक चीज़ को हम किसी डिज़ाइन में रख दें, लाइक मैंने यहाँ एक इमेज रख दी, बाकी स्पेस मैंने खाली छोड़ दी है, तो यूज़र की नज़र इस इमेज पर ही जाएगी, एक फोकस क्रिएट होगा, पॉइंट है इसका, ठीक है? तो ये क्या होता है, ये हर डिज़ाइन में नहीं होता, मोस्टली डिज़ाइनर्स कभी व्हाइट स्पेस या नेगेटिव स्पेस को यूज़ करके बहुत अच्छे-अच्छे डिज़ाइन बनाते हैं, ठीक है? ये कह सकते हैं एक प्रिंसिपल है इसका। अब व्हाइट स्पेस का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि उसका बैकग्राउंड व्हाइट होगा उस पेज का। व्हाइट स्पेस जिसका नाम है, इसको हम नेगेटिव स्पेस भी कहते हैं। मतलब कि बस व्हाइट स्पेस का मतलब ये है कि ऐसा एरिया जहाँ पर कुछ और ना हो, सिर्फ़ एक मतलब उस जगह को हमने खाली छोड़ दिया, उसको हम व्हाइट स्पेस कहते हैं। अब वो बैकग्राउंड ब्लैक भी हो सकता है, ब्लैक बैकग्राउंड के ऊपर भी आप व्हाइट स्पेस वाला प्रिंसिपल यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? अच्छा, देन टाइपोग्राफी जो है ये एक मतलब ये एक नाम है, इसका रूल ये है, इसका प्रिंसिपल ये है कि आप चूज़ रीडेबल एस्थेटिकली प्लीजिंग फ़ॉन्ट्स टू इम्प्रूव यूज़र कॉम्प्रिहेंशन। इसका मतलब क्या है कि टाइपोग्राफी के लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि आपने अ, जो फ़ॉन्ट चूज़ करने हैं, लाइक अगर आप कोई भी फ़ॉन्ट यूज़ कर रहे हैं, तो बस उसको ये आपने देखना है कि उसको पढ़ने में अब जैसे ये फ़ॉन्ट मैंने यूज़ किया हेडिंग के लिए, थोड़ा-सा आप देख रहे होंगे ऐसे जैसे मार्कर से लिखा हुआ है, जैसे सिग्नेचर फ़ॉन्ट थोड़ा आ रहा है इसमें। लेकिन आपको पढ़ने में यकीनन इससे ईज़िली मतलब कि रीडेबल है। ऐसे नहीं है कि अक्सर फ़ॉन्ट होते हैं, ऐसे मेरी राइटिंग यहाँ भर आ रही है, फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसे अजीब-सा ऐसे लिखा हुआ है, मतलब कि पढ़ने में मुश्किल हो रही है। अब इस फ़ॉन्ट को आप हेडिंग के लिए भी यूज़ करेंगे ना, तो यूज़र को फिर भी समझ नहीं आएगी क्या लिखा हुआ है। मतलब ऐसे जैसे जेन्युइन राइटिंग से हम कहते हैं। तो इस तरह के अपने फ़ॉन्ट यूज़ नहीं करने अपने किसी भी डिज़ाइन में, कि जो हमारे पास कहते हैं ना कि उसकी रीडेबिलिटी भी कम हो और वो दिखने में भी अच्छे ना लगे। मतलब जैसे बहुत ज़्यादा डेकोरेटिव फ़ॉन्ट होते हैं, डेकोरेशंस वगैरह जैसी नहीं होती, तो उस टाइप के फ़ॉन्ट आपने यूज़ नहीं करना। ये एक प्रिंसिपल आप कह लें, या एक रूल है। उसके बाद कलर थ्योरी, ये भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में, और फ़ॉन्ट का भी हमने पढ़ लिया था। इसमें क्या है कि अप्लाई कलर्स स्ट्रैटेजिकली टू इवोक इमोशंस एंड इम्प्रूव एक्सेसिबिलिटी। अगेन ये वही चीज़ है कि आपने कलर्स जब भी यूज़ करने हैं, ऐसे यूज़ करने हैं कि जो आपके ब्रांड की नेचर को शो करे। और ऐसे नहीं है बस रैंडम ही ले लें आप कलर, जो आपके ब्रांड के पीछे जो इमोशंस हैं उसको शो करे, या फिर जो आपकी मतलब कि आपका जो फ़ॉन्ट है या आप कुछ लिख रहे हैं उसको वो प्रोमिनेंट करे। ये नहीं है जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया, अब ब्लैक कलर के ऊपर बहुत डार्क सा कलर यूज़ कर लें। अक्सर स्टूडेंट्स में जो मेरे इंटर्नशिप का एक बैच था पिछला जिनको मैंने पढ़ाया था, उनके मोस्ट इम्पोर्टेंट यही उनकी एक मिस्टेक्स आती थी ज़्यादातर, कि वो ब्लैक बैकग्राउंड के ऊपर डार्क ब्लू, ग्रे ये फ़ॉन्ट यूज़ करते थे। तो यकीनन डार्क के ऊपर डार्क कभी भी एक अच्छा कंट्रास्ट नहीं है, और अगर आप ऐसे यूज़ करेंगे तो आपका फ़ॉन्ट भी रीडेबल नहीं होगा। बहुत सारे रूल ब्रेक होंगे, आपका फ़ॉन्ट रीडेबल नहीं होगा, आपके कलर जो है वो उसका कंट्रास्ट सही नहीं होगा। इस तरह आपका बहुत सारे जो है ना इश्यूज़ इसमें होते हैं, तो आपने हमेशा कलर्स को भी सही यूज़ करना है, ठीक है? अच्छा, उसके बाद लास्ट जो मैंने यहाँ ऐड किया वो है सिम्प्लिसिटी। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट रूल है। Keep the design minimal and user friendly, avoiding unnecessary complexity। इसका क्या मतलब है कि लाइक
आप एक डिज़ाइन बना रहे हैं, उसमें आपने फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैंने स्लाइड बनाई, मैंने यहाँ पर कोई एलिमेंट ऐड कर दिया, यहाँ ऐसे छोटे-छोटे एलिमेंट्स ऐड कर दिए, ऊपर से कुछ ऐड कर दिया, नीचे से ऐड कर दिया, मतलब कि बहुत सारी चीज़ें मैंने इसमें ऐड कर दी। तो यकीनन आप आएँगे, यूज़र आएगा तो उसकी अटेंशन डाइवर्ट होगी, वो इधर देखेगा कभी, कभी इधर देखेगा, कभी इस चीज़ को देखेगा, कभी इस इमेज को देखेगा। तो मतलब कि वो अ, जो मेन कंटेंट है ना, मेन कंटेंट उससे उसकी तवज्जो हट जाएगी। तो अपने डिज़ाइन को हमेशा सिंपल रखना है ताकि जो आपका मैसेज है वो कन्वे हो, मिनिमल रखना है एंड यूज़र फ्रेंडली हो, ठीक है? तो हमें अवॉइड करना है अननेसेसरी ऐसी चीज़ें जो ज़रूरत नहीं है, बस अपने ऐड कर दें, ठीक है? इन चीज़ों से आपने बचना है। अच्छा, ये एक स्क्रीनशॉट मैंने ऐड किया है सिंपल सा। इसमें क्या है, जैसे गूगल का आप अगर आप देखें, गूगल वेबसाइट www.google.com देखिए, तो उनके जो इंटरफेस है वो ऐसे है कि इसमें थोड़े-से जो रूल्स हैं ना वो नज़र आ रहे हैं। अच्छा, यहाँ डोमिनेंस वाला रूल है, ये अब मैंने आपको कहा कहा है जैसे कि ये जो प्रिंसिपल है यूआई के, ये ज़रूरी नहीं है वही हों जो मैंने ऐड किए, कुछ और भी हो सकते हैं, कुछ इसमें से हट के भी हो सकता है। तो ये एक मैं आपको बताती हूँ क्या होता है। अच्छा, बैलेंस वाला देखिए इसमें कैसे अप्लाई है। ये देखिए, ये एक बैलेंस है, मतलब कि इन्हें बिल्कुल साइड्स वाली जगह छोड़ी हुई है, व्हाइट स्पेस इसे कह लें, ठीक है? या नेगेटिव स्पेस। ये देखिए, मतलब ये एरिया बिल्कुल वो नहीं है। यहाँ पर कंटेंट जस्ट ऐड है और बिल्कुल सेंटर में ऐड है, सेंटर अलाइन है, तो ये हम कहेंगे कि बैलेंस है। अगर ये होता कि सारी व्हाइट स्पेस पड़ी होती है, थोड़ा-सा इस साइड पर होता, तो अनबैलेंस होता यकीनन, क्योंकि यहाँ पर स्पेस कम है, यहाँ स्पेस ज़्यादा है, बिल्कुल सेंटर में पड़ा है। तो एक ये यूआई का प्रिंसिपल इन्होंने फॉलो किया। नंबर 2 है कंट्रास्ट एंड कलर। अब ये देखिए, कंट्रास्ट एंड कलर कितना अच्छा इन्होंने फॉलो किया है, मतलब कि व्हाइट बैकग्राउंड के ऊपर इन्होंने जो कलर्स यूज़ किए हैं, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड येलो, कितने मतलब कि वाइब्रेंट है, मतलब कि हमें बिल्कुल समझ आ रहा है, GOOGLE ये लिखा हुआ है। अगर ये कोई डल कलर यूज़ करते हैं, ऑफ वाइट, ग्रे या कुछ ऐसा मतलब डल सा, इनका कोई डल पेस्टल वाला यूज़ करते हैं, तो हमें नज़र ना आता यकीनन। तो इन्होंने कलर का यहाँ ख़्याल रखा है। अच्छा, एक शेप का ये इन्होंने दी हुई है यहाँ पर कि शेप का एक प्रिंसिपल यहाँ पर ऐड किया हुआ है कि शेप जो है वो आपने सही रखनी है, किसी चीज़ की शेप ऐसी ना हो कि बिल्कुल समझ ही ना आए। और ये डोमिनेंस का मतलब ये है कि जो चीज़ डोमिनेंट हो, लाइक कोई, जैसे मैं आपको पता है प्रोमिनेंट या डोमिनेट ये एक ही चीज़ होती है कि जो चीज़ वो दिखाना चाह रहे हैं वो बिल्कुल सेंटर में पड़ी है और वाज़ेह हमें नज़र आ रही है कि हाँ, यहाँ पर ये सर्च बार है और यहाँ पर हमने कुछ टाइप करना है। ठीक है? तो ये इन्होंने एक सिंपल और मिनिमल भी आप कह सकते हैं इस डिज़ाइन को। सिंपल है, मिनिमल है, कोई एक्स्ट्रा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, कोई एक्स्ट्रा यहाँ पर इमेजेस या कोई ऐसे ग्राफिक्स नहीं ऐड किए। बस टू द पॉइंट अपना एक वो दिया है गूगल एंड देन सर्च बार दे दिया कि हाँ, जो सर्च करना है वो यहाँ लिखो। तो यकीनन इसका मेन मकसद ही गूगल का ये है कि जो आएगा वो कुछ सर्च करने ही आएगा, ठीक है ना? और बाकी कुछ जो इम्पोर्टेंट लिंक्स हैं वो नीचे हैं और देन दिस। ओके, सो अभी मैं आपको कुछ फिग्मा में दिखाती हूँ, ठीक है? अम, अच्छा, ये एक डिज़ाइन है, ये मैंने बनाया था। इसमें आपको थोड़ा-सा जो रूल्स नज़र आएँगे ना, मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है? फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखिए यहाँ पर। अब यहाँ पर इसका जो बैकग्राउंड है वो है डार्क, ठीक है? डार्क है। आप कह सकते हैं इसे डार्क बैकग्राउंड वाली वेबसाइट होती है। इस पे जो कलर मैंने यूज़ किया है फ़ॉन्ट का वो क्या है? व्हाइट एंड थोड़ा-सा ये इसमें शेडिंग भी है येलो। ब्लैक के ऊपर येलो एंड व्हाइट कलर हमेशा प्रोमिनेंट रहते हैं। व्हाइट मतलब कि ये गोल्डन येलो कह सकते हैं, थोड़ा कलर है। तो ऐसे कलर जो इसको, अब ये कलर कंट्रास्ट का भी प्रिंसिपल फॉलो हो रहा है और आप कह सकते हैं ये इसमें दूसरा कौन-सा था? मेरे माइंड से निकल गया, मतलब कंट्रास्ट इसका सही है। इसमें आप उसका कर सकते हैं, हायरार्की का देख सकते हैं। ये देखिए, हायरार्की मीन्स के जो इसमें पहले हेडिंग आ रही है, ये हेडिंग है, ठीक है? ये बड़ी है, उसके बाद इसका जो पैराग्राफ है साइज़ वो छोटा है। तो इसमें क्या हायरार्की मेंटेन की गई है, जो चीज़ इम्पोर्टेंट है, जो पहले-पहले यूज़र आए पेज पे उसकी नज़र पड़े, तो वो बड़ी है, बोल्ड भी है। बोल्ड मतलब कि देखिए
इसके जो फ़ॉन्ट है वो बोल्ड है, ठीक है? और अगर इसको आप देखें, इसका मैंने रेगुलर रखा था, रेगुलर है, ठीक है? मिक्स ये इसलिए आ रहा था क्योंकि इसमें ये जो $2000 है ना, इसको मैंने बोल्ड किया है। तो ये बाकी सारा जो है ये वो है, रेगुलर है। अब इसको मैंने क्यों बोल्ड किया है, क्योंकि अगर जब कोई इस पैराग्राफ को पढ़ेगा ना, तो इसमें पैराग्राफ के अंदर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है ना, वो ये है थोड़ा-सा, ताकि वो इस पे थोड़ा गौर करे कि ये बोल्ड है, इसका मतलब कि थोड़ी इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है, ठीक है? अच्छा, एक ये पॉइंट। अब दूसरा मैं आपको कंसिस्टेंसी का बताती हूँ, वो यही था कि अब ये देखिए जो बटन कलर मैंने जहाँ यहाँ फ़ॉलो किया है, पूरे पेज पर ओवरऑल जो है वो उसी कलर के बटन है। फ़ॉन्ट का स्टाइल मतलब कि बोल्ड है, 20 उसकी साइज़ है और उसका एक ही टाइपफेस है, ठीक है? एक ही एजेंसी एफबी। तो सब में मैंने यही मेंटेन की, जिसे हम क्या कहते हैं, कंसिस्टेंसी। अच्छा, कंसिस्टेंसी एक और चीज़ में भी हो सकती है। अ, ये देखिए जैसे ये एक डिज़ाइन है, इसमें कंसिस्टेंसी इस तरह मेंटेन है कि लाइक ब्लू, व्हाइट, ब्लैक, सिर्फ़ ये 3 कलर जो हैं मैंने इसके सेक्शन के पीछे यूज़ किए हैं, ठीक है? इसके अलावा अब यहाँ पर व्हाइट है पीछे, 2 सेक्शन में ब्लू है, तो सारे पेजेज़ में वैसे ही है। ये नहीं है कि इसको मैं रेड कर दूँ पीछे से, इसको मैं ग्रे कर दूँ, तो वो एक वेबसाइट के पेजेज़ लगेंगे ही नहीं, ठीक है? आपने कंसिस्टेंसी को इस तरह देखना है। अच्छा, इसके अलावा व्हाइट स्पेस की अगर मैं बात करूँ, तो आई थिंक इस डिज़ाइन में थोड़ी फ़ॉलो की गई है। इसमें मैंने थोड़ी-सी फ़ॉलो इस तरह की है कि लाइक ये देखिए, ये जैसे इसकी अलाइनमेंट अब देखिए सेंटर अलाइन है और साइड पे जो इसकी स्पेस मैंने बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा छोड़ी है, ठीक है? ताकि इस टेक्स्ट पर, इस जो हेडिंग पर एंड पैराग्राफ पे यूज़र का फ़ोकस जाए, ठीक है? पीछे एक थोड़ा-सा वो ऐड किया मैंने फ्लावर से, लेकिन बहुत लाइट है, उसकी ओपेसिटी इतनी ज़्यादा नहीं है कि वो डोमिनेंट हो जाए, ठीक है? अच्छा, इसके अलावा और कौन-कौन से प्रिंसिपल्स थे? हाँ, अलाइनमेंट का था, अलाइनमेंट का यही था जो नॉर्मली है कि अब ये देखिए, अगर ओवरऑल इस पेज को हम देखें, ये एक सेक्शन है फर्स्ट, ठीक है? इसमें एक बैलेंस बना हुआ है, यहाँ पर टेक्स्ट है, यहाँ इमेज है, ये बैलेंस हुआ है, ठीक है? अब इस दूसरे सेक्शन में देखिए, इसकी अलाइनमेंट क्या है, इसकी इमेज यहाँ पर है, टेक्स्ट यहाँ पर है। इसकी इमेज यहाँ है और टेक्स्ट यहाँ पर है, ठीक है ना? ये इसकी मैंने इस तरह अलाइनमेंट रख दी एंड देन ये सेंटर में आ गया सारा, ये सारा सेंटर में। अगर मैं इसको इस तरह करती लेट्स से, इस टेक्स्ट को मैं कर दूँ लेफ्ट अलाइन और ये पड़ा सेंटर में हो, ये कितना बुरा लग रहा है देखिए। ये इंसान की मतलब टेढ़ा-सा लग रहा है कि अक्सर बिगिनर्स ये गलती करते हैं। पड़ा ये बीच में है, सेक्शन के बीच में पड़ा है, पेज के बीच में, लेकिन इसकी अलाइनमेंट क्या है, लेफ्ट है। तो ऐसा नहीं करना, अगर वो पड़ा सेंटर में है तो उसकी अलाइनमेंट भी आप सेंटर ही रखें। लाइक अगर मैं इसको देख लूँ, ये पड़ा इस साइड पर है, मतलब राइट साइड पे पड़ा है, इसकी सबकी अलाइनमेंट लेफ्ट से आ रही है, इसको मैं सेंटर कर दूँ, तो ये भी अजीब लग रहा है। ये देखें, इसके पैराग्राफ जो नीचे पड़े हैं, बटन पड़ा है, वो लेफ्ट अलाइन है, लेफ्ट से स्टार्ट हो रहे हैं और ये सेंटर अलाइन है, तो ये अलाइनमेंट का रूल ब्रेक हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, आपने ये देखा, अब ये सही है बिल्कुल, ये हर चीज़ लेफ्ट से ही आ रही है, ये लेफ्ट, लेफ्ट, लेफ्ट एंड लेफ्ट, ठीक है? इस तरह ये सेंटर, ये ऊपर से देखिए, ये सेंटर, सेंटर में है, ये सेंटर अलाइनमेंट है, ये भी सेंटर है, ये छोटा-सा टेक्स्ट भी सेंटर है और ये बटन भी सेंटर है, तो ये अच्छा-सा मतलब एक क्लियर और एक नीट चीज़ लग रही है हमें। सिमिलर ये पूरे डिज़ाइन में देख सकते हैं, अलाइनमेंट को फ़ॉलो किया गया है इस तरह, जितने भी रूल्स हैं ना, प्रिंसिपल्स, उनको फ़ॉलो करके ये डिज़ाइन बनाया गया है। अच्छा, ऐसे मतलब कि मेन आपको समझाना यही था कि आप अलाइनमेंट के और ये जो बाकी जो है हायरार्की है, बैलेंस है, सिम्प्लिसिटी है, कंट्रास्ट है। जो कंट्रास्ट का भी मैं आपको बता दूँ, लाइक अब ये देखिए, कंट्रास्ट मीन्स ये है कि डार्क सा बैकग्राउंड है, उसके ऊपर लाइट कलर यूज़ किया गया है, वो नज़र आ रहा है, ठीक है? इसी तरह अगर लाइट बैकग्राउंड है, तो उसपे डार्क कलर यूज़ किया गया है, जैसे कि ये डार्क है, ग्रीन बट डार्क है, तो हमें नज़र आ रहा है। अगर मैं इसको लाइट व्हाइट कर दूँ ना इस टेक्स्ट को, तो ये नज़र नहीं आएगा। अच्छा, और इसके अलावा
ये स्लाइड्स तो यही थी। अच्छा हाँ, ये मैंने एक स्लाइड ऐड की हुई है। ये अगेन इसमें कुछ 1-2 रूल्स न्यू भी हैं। एक तो कलर का था, ये एक स्क्रीनशॉट है बेसिकली। कलर का मैंने आपको बता दिए, कंट्रास्ट का यही था कि आपने ऐसे कलर्स यूज़ करने हैं जो आपस में एक अच्छा कंट्रास्ट बनाए, ठीक है? हायरार्की मतलब कि जो चीज़ प्रोमिनेंट है उसको हम वो करेंगे, बड़ा करेंगे, ठीक है? बोल्ड करेंगे। इसके अलावा रिपिटिशन का क्या है, इसका मैं आपको बता दूँ। रिपिटिशन मीन्स कि एक वेबसाइट के चाहिए रिपिटिशन और कंसिस्टेंसी एक सेम मीनिंग्स में आते हैं कि अगर आपने एक चीज़ जैसे मैं आपको बटन का बता रही थी, एक कलर की, एक शेप की है एक पेज पर तो दोबारा अगर वो चीज़ आती है लाइक एक बटन आ रहा है तो अगेन उसका सेम वो रिपीट होना चाहिए उसका डिज़ाइन। ये नहीं है कि यहाँ पर बटन गोल्डन येलो है, यहाँ रेड हो जाए, यहाँ ग्रीन हो जाए, ऐसे नहीं, ठीक है ना? तो आपने उसको रिपीट करना है अपने उस जो डिज़ाइन में आप कर रहे हैं ना। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप ये देखें, ये कुछ पॉइंट्स हैं, ये पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा, चौथा, पाँचवाँ। अब ये सारे देखिए इनका डिज़ाइन, स्टाइल, एवरीथिंग रिपीट हो रही है, तो आपको साफ समझ आ रही है कि ये कुछ लिस्ट बनी हुई है किसी चीज़ की। अगर इस सब में किसी एक का स्टाइल डिफरेंट हो जाए तो वो इनसे अलग लगेगा, ठीक है? इसके अलावा टाइपोग्राफी हमने देख लिया, स्पेस देख लिया। मतलब कि जो किसी चीज़ को कंट्रास्ट करने के लिए मैं आपको बता रही थी, किसी चीज़ को हाईलाइट करने के लिए स्पेस का भी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? व्हाइट स्पेस भी हमने देख लिया, ये डोमिनेंट है, बाकी सारी चीज़ें इसकी सॉरी स्पेस वाइट है, नेगेटिव स्पेस है इसके इर्द-गिर्द। बैलेंस ये भी हमने देख लिया, 2 चीज़ें पढ़ी हैं तो आपस में बैलेंस होनी चाहिए। एम्फसाइज़ अच्छा ये उसमें आ रहा है। एम्फसाइज़ मीन्स किसी चीज़ को अहमियत देना, उसे ख़ास करना। तो इसमें भी यही है कि जिस चीज़ को आप एम्फसाइज़ करना चाह रहे हैं उसको किसी तरह कलर के थ्रू, शेप के थ्रू किसी तरह भी उसे प्रोमिनेंट करें या साइज़ के थ्रू। अच्छा मूवमेंट आई गेस ये तो मैंने नहीं पढ़ा पहले। व्हाटएवर ये मूवमेंट का भी एक प्रिंसिपल है, लेकिन ये लीस्ट मतलब ये कह सकते हैं आप यूज़ होते हैं। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है ना वो वही 10 है या 5 कह लें, उसमें हायरार्की, कंट्रास्ट, व्हाइट स्पेस एंड बैलेंस ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना? इसके अलावा अच्छा कोई क्वेश्चन है तो आप कर लें। अच्छा अब ये जो रूल्स हमने पढ़े हैं ना, जो प्रिंसिपल हमने पढ़े हैं, इसको फॉलो करना। अब ये नहीं है कि आप इसको जब आप कोई डिज़ाइन बना रहे हैं तो आप किसी पेज पर लिख के बैठें कि ज़रूरी है कि आपने ये सारे फॉलो करने हैं। ये मस्ट नहीं है, मतलब ये कहीं-कहीं हम इन रूल को ब्रेक भी कर सकते हैं। मैं आपको एक दिखाती हूँ। उम, अगर आप ये देखें, अच्छा मैंने ये लिखा है डिज़ाइन यूजिंग व्हाइट स्पेस, कोई ऐसा डिज़ाइन जिसमें व्हाइट स्पेस यूज़ करके ना उसे एक अच्छा वो बनाया गया हो। लाइक तो ये वाला थोड़ा है लेकिन उतना नहीं है। ये देखें, इसमें ऐसा खाली-खाली सा लग रहा है ना, ये व्हाइट स्पेस यूज़ करके बनाया गया है। व्हाइट स्पेस मतलब कि इसमें ज़्यादा स्पेस आप देखिए एम्प्टी है, ठीक है? बहुत सारी जगह इसमें जो है ये देखिए एम्प्टी सी है। ये वीडियो थी अ, ये वाला भी हो सकता है मे बी। ये देखिए इसमें एम्प्टी स्पेस ज़्यादा यूज़ की गई है। यहाँ पे बैलेंस का प्रिंसिपल भी है, टेक्स्ट पढ़ रहे हो यहाँ पर एक इलस्ट्रेशन सी दिखाई हुई है। ये वाला देखिए। मतलब कि ये प्रिंसिपल्स ऐसे हैं जिनको अगर आप यूज़ करें ना तो आपका डिज़ाइन अच्छा बन सकता है। अच्छा कलर्स जैसे मैं आपको बता रही थी, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको ये बता देती हूँ। आपके पास 2 बॉल्स हैं, ठीक है? एक छोटी है और एक बड़ी है। 2 बॉल्स पड़ी हैं। इसका कलर अगर आप लेट्स से रेड कर दें,
अब ये बैकग्राउंड देखें डार्क है, इसका कलर आप कर दें ये। अभी अब देखिए आप यकीनन जब आप इस पूरी कैनवस पर से देखेंगे तो आपकी नज़र रेड पे ज़्यादा हो रही है, वो आपको मतलब कि ज़्यादा अट्रैक्ट आपके अपनी तरफ कर रहा है। इसकी वजह क्या है कि हम अगर हम रूल्स की बात करें कलर एक रूल है अपनी किसी चीज़ को डोमिनेट करने के लिए, दूसरा साइज़ भी है, ठीक है? हमने यहाँ पर दोनों यूज़ किए हैं, हमने इसका साइज़ बड़ा किया और इसका साइज़ छोटा किया, जबकि इसका कलर हमने प्रोमिनेंट किया है बैकग्राउंड के लिहाज से एज़ कम्पेयर टू उसके रेफरेंस से, और इसका कलर हमने डल सा किया है। तो यहाँ पर आपको ये एक चीज़ समझ आएगी कि अगर आपकी चीज़ जितनी भी बड़ी हो, ठीक है? अगर उसका कलर जो है वो उसका कंट्रास्ट सही नहीं है बैकग्राउंड के साथ, तो वो कभी भी आपको अट्रैक्ट आपकी नज़रों को जो है ना वो अट्रैक्ट नहीं करेगी। ये देखिए इसका कलर जो है रेड है जबकि इसका साइज़ बहुत छोटा है। तो अगेन ये चीज़ आपने मतलब कि नोट करनी है कि हर प्रिंसिपल हर जगह अप्लाई नहीं भी हो सकता, ठीक है? इससे साइज़ वाला हमने हायरार्की आप कह लें या कंट्रास्ट देखें, तो हमने इसका साइज़ बहुत बड़ा किया, इसका छोटा किया, जबकि इसका कलर जो है वो बैकग्राउंड के लिहाज से बहुत वाइब्रेंट है। बैकग्राउंड पे इसका 100/100 इसका कॉन्ट्रास्ट है, ठीक है? बैकग्राउंड के साथ इसका बहुत कम है, ठीक है? 10% आप कह लें। तो ये एक चीज़ है, ये हमें डोमिनेंट लग रहा है। इस तरह फ़ॉन्ट भी हो सकता है, लाइक आप कुछ लिखते हैं, उसका कलर आप डल रखते हैं और यहाँ पर कुछ लिखते हैं, उसका कलर आप लेट्स से आपने कुछ यहाँ लिखा 1 मिनट इसकी साइज़ हम कर देते हैं 200 और यहाँ पर एक चीज़ इसको अगेन हम लिख देते हैं 600, ठीक है? अब इसका कलर व्हाइट है, ठीक है? ब्लैक है बैकग्राउंड से तो व्हाइट है। इसको हम डल कर देते हैं, लाइक ये कर देते हैं, तो यकीनन ये देखिए ये नज़र आ रहा है हमें, इसका रीडेबिलिटी अच्छी है, इसका कंट्रास्ट अच्छा है। ये बड़ा है जबकि हमें पहली उसमें फर्स्ट साइड जिसे हम कहते हैं उसमें हमें ये नज़र नहीं आ रहा इतना, क्योंकि इसका कलर सही नहीं है। अब यहाँ से आपको कलर कंट्रास्ट का भी एक रूल है जो आपको समझ आएगी, कभी भी डार्क बैकग्राउंड के ऊपर डार्क कलर यूज़ नहीं करना, हमेशा डार्क के ऊपर लाइट कलर यूज़ करें। ये देखें अब इसको इस ये ज़्यादा प्रोमिनेंट हो गया है, क्यों? क्योंकि अब ये 2 रूल्स को फ़ॉलो कर रहा है, 2 प्रिंसिपल्स को। एक तो साइज़ को और दूसरा कलर को। कलर भी इसका प्रोमिनेंट है, इसका साइज़ भी बड़ा है। तो यकीनन इसकी नज़र इस पर नज़र जो है यूज़र की ज़्यादा जा रही है और पहले जा रही है। ठीक है? लेट मी चेक अगर कोई ऐसे और हैं इसको एक्सप्लेन करना हो। अच्छा प्रॉक्सिमिटी का भी मैं आपको बता देती हूँ। मतलब कि जो रिलेटेड आइटम्स हैं ना वो हमेशा आपने एक साथ रखने हैं। तो अगर आपको समझ आई हो तो ये यहाँ पर यकीनन हर जगह अप्लाई की गई है। जैसे कि ये रिलेटेड है लिस्ट, ये एक साथ पड़ी है। ये इसी तरह अब ये देखें ये टाइटल, ये पैराग्राफ और ये बटन ये आपस में रिलेट कर रहे हैं ना, तो ये एक साथ पड़े हैं, ठीक है? इनके बीच की स्पेस 24 है और इसकी भी 24 है। ये तीनों एक दूसरे से रिलेट प्रॉक्सिमिटी का एक अगर मैं ऐसे कर देती कि ये पैराग्राफ और टाइटल यहाँ पड़ा तो इनके साथ इसका जो सीट ये बटन है उसको मैं कहीं और रख देती, या कह लेती इसको मैं बहुत नीचे रख देती। लेट्स करके दिखाती हूँ, इसको मैं यहाँ रख दूँ तो यकीनन यूज़र ऐसा समझेगा कि ये बटन किसी और चीज़ के साथ लिए है, ये इसके साथ नहीं है। तो आपने जब भी ऐसी चीज़ें जो आपस में रिलेट कर रही हैं, उसको आपने एक साथ ही रखना है। इसको मैं अगेन ऑटो लेआउट में अच्छा ये हो गया। इसके अलावा और व्हाइट स्पेस हो गया, कलर का मैंने आपको बता दिया है। देन बैलेंस का बता दिया, कंट्रास्ट अलाइनमेंट का बता दिया, हायरार्की का बता दिया। कोई और क्वेश्चन है तो आप काइंडली कर लें मुझसे। क्वेश्चन है तो काइंडली कर लें। Dear students, do you have any question?
आई गेस मे बी इनको सही समझ आई है या फिर बिल्कुल भी नहीं आई है। टॉपिक ईज़ी था, इतना कोई मुश्किल नहीं था, बस ये रूल्स हैं, उनको आपने फॉलो करना है, इनको अपने डिज़ाइन में अप्लाई करना है, दैट्स इट। Exactly. So I think it was easy. The way you teaches us, like first you gave us theory, and then you practically you gave us some details. So I think it was easy. That's why they have all clear about it. So it was all about today's session, and which we discusses the different principles. The main point is utilizing all the principles, not just one. So then well our design will stand out. So with that, I guess we need to end our session. Thank you so much, Mama Harias, for your time and cooperation. Also, a huge thanks to our participants who are enjoying the session. Inshallah, we will have another session on the same topic and the upcoming days. Till that, take care of yourselves and Allah Hafiz.